चलिए अब हम पढ़ेंगे लोग क्लास 10th का द्विघात बहुपद पर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है, इसमें का अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। तो आपसे पूछेगा कि इसका बताइए मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो देखिए हम इसमें कैसे निकालेंगे, इसके यहाँ पे लिखेंगे मूलों का योगफल या इसको लिखते हैं शून्यकों का योगफल बराबर, यहाँ पे कैसे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखा था -b/a, मतलब हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं x का गुणा बटे x² का गुणा। अब मुझे कभी भी कोई पूछे कि बताइए कि मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा ये x के गुणांक यहाँ पे माइनस लिखिएगा, x का गुणांक मतलब b और बाई a, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का चिन्ह देकर x का गुणांक बटे क्या लिखेंगे x² का गुणांक। तो हम इसको इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, ये किसके लिए मूलों का योगफल या कहे शून्यकों का योगफल। दूसरा देखिएगा इसमें से पूछेगा मूलों का गुणनफल या ऐसे लिखिएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू c/a, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे अचर पद बटे x² का गुणा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम इसको इस तरीके से यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे तो देखिए इसमें लिखने के लिए मूलों का गुणनफल या चाहे शून्यकों का गुणनफल लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे c/a, मतलब कि अचर पद बटे x² का गुणांक। तो हम इस तरीके से जब भी कभी द्विघात बहुपद दिया हो तो पूछेगा कि मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल हम लिखेंगे -b/a, मतलब कि x का गुणांक बटा x² का गुणांक, यहाँ पे माइनस लिखेगा। इसमें कहेगा मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल, तो हम कैसे लिखेंगे c/a, और यहाँ पे इसको लिखेंगे c क्या है तो अचर पद और यहाँ पे x² का गुणांक हम क्या करेंगे लिखेंगे। अब एक द्विघात बहुपद पर एक क्वेश्चन लेते हैं, एक द्विघात बहुपद 6x² + 8x + 5 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, अब इसको देखिए हम कैसे यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे ये द्विघात बहुपद कौन सा है हमारे पास, द्विघात बहुपद कितना दिया है 6x² + 8x प्लस कितना है 5। तो हम कैसे यहाँ पे काम करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें किसके बदले, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे a इक्वल टू कितना दिया है 6, b इक्वल टू कितना दिया है 8 और c इक्वल टू कितना दिया है 5। क्योंकि हम पास यहाँ पे द्विघात बहुपद में हम कैसे लिखते थे ax² + bx + c इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे 0 बनाएंगे, यहाँ पे शून्य। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे द्विघात बहुपद था तो यहाँ पे x² के बदले क्या था a था, यहाँ पे bx था प्लस क्या था c इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, वहां पे शून्य। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम द्विघात बहुपद 6x² + 8x प्लस कितना दिया है 5 दिया, तो हम a इक्वल टू कितना लिखे हैं 6, b इक्वल टू कितना लिखे हैं 8 और c इक्वल टू यहाँ पे कितना लिखे हैं 5। अब हम इसमें पहला नंबर क्वेश्चन निकालते हैं, कैसे लिखेंगे मूलों
मूलों का योगफल, या ऐसे लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल इक्वल टू, हम कैसे लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे माइनस बी बाई ए। यहां पे माइनस बी बाई ए, तो हमारे पास बी के जगह पर कितना है, यहाँ पे पहले माइनस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 8 है तो क्या लिखेंगे 8, अब आई में 1 के बदले कितना है 6, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, काटना चाहें तो काट देंगे, 2 3 6 2 6 के 8, यानी मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3। हम इसका योगफल निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे काम करेंगे, यहाँ पे मूलों का गुणनफल, या क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं सी बाई ए। तो हम क्या लिखेंगे सी बाई ए, तो यहां पे लिखेंगे सी के जगह पर कितना है 5, तो यहां पे लिखेंगे 5, और ए के बदले कितना है, एक के बदले कितना है 6, तो यहाँ पे ये कटने वाला नहीं है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग के पास मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ये दोनों चाहेंगे हम इस तरीके से वहां पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए इसमें एक क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए इस चीज को हम जांच कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जो इक्वेशन दिया इस इक्वेशन को हम लिखेंगे, यहाँ पे 7x + 10 = कितना 0। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके साथ इसमें हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे x² और 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग के पास 10 × x², हम कितना लिख सकते हैं 10x² लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे इसमें 10x² लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको 10 को पहले गुणनखंड करेंगे, तो देखेंगे कि कितना आएगा, यहाँ पे 2 और 5, फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ना है, हम तोड़ कर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे x² और यहाँ पे 5x जोड़ 2x जोड़ कितना 10 बराबर क्या लिखेंगे 0। यहाँ पे हम इसमें क्या कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे इसके बीच में और यहाँ पे, तो इसमें x कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस में कितना होगा 5, और इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 2 5 जा 10, हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे और इसमें ये देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या मिला, तो यहाँ पे मिला कितना x + 5, और यहाँ पे इसमें जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे 0। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x + 5 = 0, और यहाँ पे लिखेंगे x + 2 = 0। अब हम यहाँ पे भेजेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x = -5 और x = कितना -2। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू क्या गया निकल गया ना। अब हम कैसे यहाँ बनाएंगे, यहाँ पे लिखिए मूलों का योगफल, इसको जांच करना है, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मूलों का योगफल इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा -5 और यहाँ पे कितना -2। अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, क्योंकि जोड़ना था इसलिए दोनों माइनस में था, इसलिए यहाँ पे क्या किए थे ब्रैकेट दिए थे, यहाँ पे लिखेंगे -5 - 2 कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे -7, और -7 को -7/1 भी
लिख सकते हैं। इसको क्योंकि थोड़ा सा जांच करना था, यहाँ पे दिखाना था इनके बीच में संबंध। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे माइनस x का गुणांक बाई 1 किसके गुणांक है x स्क्वायर का, तो लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक। अब हमारे पास यहाँ पे इसको सत्यापित करना था उस तरीके से माइनस बी पे ये, तो यहाँ पे दोनों शून्य भी यहाँ पे निकल गया और साथ साथ में यहाँ पे जो वैल्यू लिखे हैं इसका भी वैल्यू पता चल गया कि x गुणांक बटे कितना होगा x स्क्वायर का गुणांक। अब हम थोड़ा चलते हैं यहाँ पे 2 नंबर जांच कर लेते हैं। ये है अपने पास कितना, तो हमें निकालना है मूलों का गुणनफल। तो हम कैसे लिखेंगे मूलों का गुणनफल, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 इंटू -5। यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस का 10। अब हम प्लस का 10 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10/1। अब 10 क्या है अचर पद है, तो हम इसको लिख सकते हैं हम कैसे अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणा। यही सत्यापित करना था, यही जांच करना था। तो हम लोग यहाँ पे जिस फॉर्मूले से हम निकालते तो उससे भी हम निकालते डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे सत्यापित करने के लिए आपसे बोला है हम कैसे, यहाँ पे पहले हम इसके जीरोस निकाल दिए, शून्य निकाल दिए और शून्य निकाल कर इसको दोनों को योगफल किए तो देखेंगे कि हमारे पास निश्चित की है, तो यहाँ पे -7 जो कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे x का गुणांक है माइनस आता है, माइनस भी नहीं आता है, तो हमारे पास यहाँ पे x का गुणांक सत्यापित हो गया। यही हम लोग के पास यहाँ पे जांच करना था, सिद्ध करना था। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रूफ लिख देंगे, यहाँ पे सत्यापित करने के लिए बोला था जांच करने के लिए, हमारे पास से वैल्यू